बनेगा, ऐसा मैं मानता हूं। वो दिन दूर नहीं जब भारत सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा। आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री के राज्य में पद्मावत मंत्री देने का। साथियों, हम सब ने देखा है, राजनीति भी हम सब ने देखी है, और राजनीति के अंदर ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, समाचारों में भी सुनते हैं, देश के अंदर किस प्रकार से नेता ही प्रजा का शोषण करने लगता है। लेकिन हमारे जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनका राजनीतिक कद की अगर मैं बात करूं, राजनीति करते करते लगभग 40 वर्ष हो गए, उनके कोई दामन पर कोई दाग नहीं है, उनकी राजनीति के ऊपर कोई दाग नहीं है। और जितने भी गुड़गांव हमें अंदर या पूरे हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम तो अपने आप में एक व्यवसायिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है और हम सब व्यवसाय करते हैं, लेकिन हमारे सांसद जी की, हमारे नेता की नजर हमारी जेब के ऊपर कभी नहीं रही। हमने देखा है हमारे नेता ने जब जब इलाके को हमारी जरूरत पड़ी हो या इलाके को इनकी जरूरत पड़ी हो, हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में भेजा है। और जब इतनी बड़ी साफ छवि के नेता को हमारे बीच में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके भेजा है, तो हमारी जिम्मेवारी इतनी ही बड़ी बनती है। साथियों, पूरे हरियाणा के ही अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर राव साहब टॉप 5 सीटों के अंदर अगर इनकी जीत रहे तो कोई हम माने। हम सबका दायित्व बनता है कि राव साहब के लिए 25 मई को इतनी भारी मतदान करा दो, इतनी भारी पोलिंग करा दो कि पूरे देश के अंदर अगर कोई चर्चा हो तो गुरुग्राम लोकसभा की। हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरी घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बार बार प्रणाम दे। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, विभाजन से पूर्व वो पश्चिमी पंजाब, डेरा इस्माइल खान, मियां माली फ्रंटियर, पेशावर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, तमाम क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले 1947 विभाजन के बाद पटौदी में आकर के उस ध्वज को फिर अंतरिक्ष तक पहुंचाने वाले आप सभी लोगों के दिलों पर जो राज करते हैं, मेरे रोम रोम में समाये हैं, मेरे परम गुरुदेव, मेरे श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। आज ये प्यारी सी सभा, ये सुंदर सा दिव्य और भव्य आयोजन जिसमें आप हम सब लोग सम्मिलित हैं, और हमारे आदरणीय सम्माननीय आज हमारे तुम्हारे सबके आकर्षण का केंद्र, क्योंकि जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं, हम सबके आकर्षण का केंद्र हैं, जिनको मैं अहीरवाल का राजहंस कहता। निश्चित रूप से जिनको, जिनकी परंपराओं को मैंने स्वयं देखा है। 46 वर्ष का समय कम नहीं होता। 1978 से लेकर के आज तक श्रीमान श्री राव गोविंद सिंह जी देवलोक में विराजमान हैं। वहां से लेकर के अब तक उनके नूरे नजर, उन्हीं के लखते जिगर, जिगर के टुकड़े, हम सब लोगों के समाज के दिलों की धड़कन, हमारे प्रदेश और हरियाणा देश के गौरव कहूंगा, मेरे प्रेमास्पद, मेरे स्नेहास्पद श्रीमान श्री राव इंद्रजीत सिंह जी हम आप लोगों के बीच में हैं। हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है और एक बहुत सभ्य समाज, बहुत प्यारा समाज, जिस समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, जिस पर स्वामी धर्मदेव भी गर्व करता है। श्रीमान श्री गोदरा सीकरी जी, आप और आपकी सारी टीम, ठीक कहा आपने, 22 बिरादरियां, यानी वहां के आए हुए जिलों के नाम से जाने जाते हैं। वहां के सब लोग जो पश्चिमी पंजाब से
जो कि गर्वीले पंजाबी कहलाते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था। केवल एक जीवन का ध्येय था, एक संकल्प था जीवन का। स्वामी धर्मदेव बार बार कहा करता है, उस भाषा में जब बोला करता हूं, वो लोग कहा करते थे, मर वैसु पर धर्म न छुड़ेसु। जिनके जीवन में जीवन बलिदान करना मंजूर था, लहू बहाया, खून दिया, जीवन दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत मुश्किल होता है पुरखों से कमाई हुई वो संपत्ति, वो घर, वो परिवार, वो जमीन, वो जायदाद, इनका त्याग करना कोई आसान काम नहीं होता। जान निकल जाती है आदमी की, जरा सा भी उसमें से कुछ छोड़ना पड़ जाए। लेकिन जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और यहां तक कि केवल वो प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद वो ही नहीं छोड़ी, न जाने कितने कितने लोगों ने अपने पूर्वजों का लहू बहते हुए देखा। केवल पूर्वजों का, बड़ों का नहीं, चाहे उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बेटे थे, बेटियां थी। मैंने भी 3 दिन पहले भी गुरु रेवाड़ी में कहा, आपके ही निमित्त सभा थी, श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर थे। मैंने तब भी कहा, आज दोहराना चाहता हूं, याद करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, कि जिन लोगों ने केवल एक संकल्प जीवन में था कि हम आज भी हिंदुस्तानी हैं, हम आज भी भारतवासी हैं, हम कल भी भारतवासी कहलाना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, चले आए वहां से, और आखिरकार आकर के अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया, अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, खून पसीना बहा करके अपने आप को स्टैंड किया। स्वामी धर्मदेव भी बार बार कहता है, और सब लोग जानते हैं कि जिन लोगों ने परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, और यहां तक कि आज मैं याद कर लेना चाहता हूं, मैंने एक बार कहा था इस सभा में, जब हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, हमें गर्व है आप पर, हमें नाज है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे भारत को पहली बार मिला है, जिसका तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मैंने आपके वक्तव्य को लोकसभा में सुना था, आपकी आंखें भर आई थी जब आपने ये कहा था कि मेरी मां पड़ोस में काम किया करती थी। ये सब लोग जानते हैं कि पुरुषार्थी परिवार का वो भी एक बालक, चाहे चाय की दुकान पर रह करके काम करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने याद किया मेरी मां ने भी पड़ोस में जाकर के लोगों के यहां काम किया, और मैंने अपने बालपन में, बचपन में 2 रुपए एक साथ नहीं देखे थे। आप लोगों को याद होगा, श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोल रहे थे 14 में, उन्होंने गर्व किया इस बात पर कि मैं ऐसी मां का लाल हूं। और फिर जब मेरा एक जगह वास्ता पड़ा तो मैंने कहा आदरणीय मोदी जी, निश्चित रूप से आपको गर्व है और होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा स्वामी धर्मदेव आज कहना चाहता है कि मैंने ऐसे समाज को देखा है, बहुत करीब से देखा है, केवल एक आप नहीं हो, केवल आपकी वो मां, जिनकी सबकी माताओं ने, सबके पूज्य पिताओं ने न जाने कितनी मेहनत की, मशक्कत की, राजा कहलाते थे, राजा। अरे राजघराने के लोग थे ये, राजपाट चलता था, इनका सिक्का चलता था पश्चिमी पंजाब में, जिनका जलवा होता था वहां। सब कुछ लुटा करके आने के बाद भी जिन्होंने पुदीना बेचा, धनिया बेचा, बहुत लोग यहां बैठे जो मेरे साथ कार्यक्रमों में रहे, जिनकी आवाज को, बुलंद आवाज को मैं भी हमेशा सुनता रहा। बल्लेदारी की उन्होंने तांगा चलाया, कुछ भी किया, मेहनत की, मशक्कत की, हिम्मत नहीं हारी, केवल एक जज्बा था जिनमें कि मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, परिश्रम करेंगे और अपने बलबूते पर अपने परिवार को खड़ा करेंगे। और इसीलिए गर्व है इस बात पर, इन्होंने मेहनत की, मशक्कत की, परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया, लेकिन कहीं भीख नहीं मांगी, कहीं भीख नहीं मांगी। ऐसा ये समाज है, ऐसा ये परिवार। अब इस संदर्भ में स्वामी धर्मदेव बोलने वाला हो, आप समझ सकते हो कि घंटों बात कर सकता हूं, लेकिन अब केवल 3 मिनट में मैं बात को समेटना चाहता हूं, केवल 3 मिनट। ज्यादा समय मुझे लेना नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये वक्त वो वक्त होता है जब आदमी का खून पसीना एक हो जाता है, खूब तेल निकलता है शरीर का, बहुत मेहनत करनी होती है।
श्रीमान श्री राव साहब का केवल यह प्रोग्राम नहीं, 20 प्रोग्राम शाम तक होंगे। इनका समय भी हमें बचाना है। और मैं आखिरी शब्दों में एक निवेदन अब करना चाहता हूं। मेरे प्यारे सज्जनों, बड़ा सभ्य प्रबुद्ध समाज यहां पर विद्यमान है और आपकी उपस्थिति में, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं जानता, मेरा हृदय जानता है, मेरा दिल जानता है, मुझे कहीं से पूछने की आवश्यकता नहीं। दिल से प्यार करने वाले आप लोग, प्रदेश में और देश में असंख्य असंख्य लोग, जिसमें गुरुग्राम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाले आप लोग, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि श्रीमान श्री अगर राव इंद्रजीत सिंह जी का सवाल है, तो इनसे हमारा बहुत पुराना नाता। मैंने एक बार पहले भी, सिकरी जी आपने हनुमान चालीसा को लेकर के जब कार्यक्रम का कराव उसमें आए थे, उसमें भी मैंने इस बात को कहा था कि इनके पूज्य पिता श्रीमान श्री राव वीरेंद्र सिंह जी, जिनको कई वर्षों तक मैंने स्वयं भी देखा, कृषि मंत्री के रूप में भी देखा, सांसद के रूप में देखा, वो मेरे परम गुरुदेव पूज्य चरण श्री स्वामी अमरदेव जी को अपना गुरु मानते थे, मेरे गुरु। और उसके बाद 1976 के बाद 1976 के बाद जब ओपनिंग हो जाते हैं, पटौदी आया करते, तो मेरे श्री गुरुदेव को कंठ से लगा के कहा करते कि पूज्य श्री स्वामी अमरदेव जी मेरे गुरु थे और पूज्य चरण श्री स्वामी कृष्णदेव जी ये मेरे गुरु भाई हैं, ये कहा करते। ऐसा एक अपनत्व का, प्यार का, ममता का, करीबी का नाता रहा। इसलिए स्वामी धर्मदेव अब कहना चाहता कि जिस परिवार से, जिनके जीवन से इतना करीब का नाता, और उसके साथ साथ वर्तमान समय में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। ठीक है, चुनाव का दौर है, हो सकता है किसी के मन में ये आए, कोई ये सोच सकता है यार स्वामी धर्मदेव सन्यासी, और सन्यासी आज इस तरह की बात स्वामी धर्मदेव खुल के बात करना चाहता है, कहना चाहता हूं सन्यासी हूं, निश्चित रूप से हूं, जीवन भर सन्यासी रहना है, लेकिन वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, मुझे अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर गर्व है, अपने भारत पर, अपनी भारतीयता पर नाज है। मानो इस बात को कि सारा जहां अपना है, सारी दुनिया अपनी है, लेकिन भारत देश हमारा है, हमको हमारी जान से प्यारा है। इसलिए एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे सज्जनों, 1.5 मिनट में बात को समेट लूं। जिंदगी में कभी भूलना नहीं, भूलोगे भी नहीं, मैं तो कम से कम नहीं भूला हूं। देश को आजादी मिली, भारत को आजादी मिली 1947 में। अभी हमारे आदरणीय लोगों ने याद किया, 1857 से नरेंद्र वगैरह कह रहे, 1857 से लेकर के 1947 तक 90 साल तक चला संघर्ष, लाखों लाखों लोगों का हुआ बलिदान, बहाव का पानी की तरह। और जहां से पंजाब के मुख्य लोग आप बैठे हो, पंजाबी, रावी, सतलुज, ब्यास, झेलम, चिनाब, जिन 5 नदियों की वजह से आप पंजाबी पंच आब 5 पानी वहां के कहलाते हो, 5 नदियों का पानी लाल हो गया था, लहू से, खून से, जिन्होंने बलिदान दिया था इस राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए। तभी स्वामी धर्मदेव कहना चाहता है कि बलिदान देने वाले लोग बलिदान दे गए, लेकिन जाते जाते एक बात कह गए, जाते जाते एक बात कह गए, आपके दिल को छुएगी जरूर, कि लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। स्वामी धर्मदेव बस माइक छोड़ते हुए कहना चाहता, अगर आज आपके बीच में हूं और जगह भी जा रहा हूं, जाऊंगा 25-24 तक। इस समय अगर कोई चुनाव हो रहा है देश में, सब कुछ भूल जाना। अगर हो रहा है तो केवल देश के लिए हो रहा है, राष्ट्र के लिए हो रहा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यह देश सर्वोपरि है। मेरा भारत आजाद होता है, लाखों लाखों लोगों का बलिदान, वो कुर्बानी, वो शहादत, न जाने कितनी बहनों के माथे का सिंदूर खुला था, कितनी बहनों के हाथ के कंगन टूटे थे, माथे की दुनिया आती थी, बड़ों के वारिस चले गए, उनके वंशज चले गए, कितनी बहनों के रक्षाबंधन के पर्व चले गए। क्या हम भूल जाएंगे? देश के लिए आज मेरे भारत को अगर
वास्तव में ताकत देनी है, बल देना है, मेरे भारत का गौरव इस समय चारों तरफ बढ़ रहा है, तो उसके लिए उस महान व्यक्तित्व की कह देना चाहता हूं। सुन लो आप मेरे प्यारे, मैंने 5 मई को करनाल में कह दिया था, जब वहां कम से कम 100 संत महात्मा चुने हुए मेरे भारत के पूज्य ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी भी मंच पर थे। अभी 5 मई को मैंने उनके बीच में कहा उस दिन, आज फिर दोहरा देना चाहता हूं, मत समझ लेना खाली कोई इंसान। मेरे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देवदूत है, देवदूत, एक ईश्वरीय फरिश्ता बन के आया हुआ वो इंसान है। और इसलिए मैंने कहा परसों, मैंने कहा एक समय आएगा, याद रख लेना, नोट कर, एक समय आएगा, एक समय आएगा, केवल घरों में नहीं, जिसके मंदिरों में भी फोटो लगाए जाएंगे, वो है नरेंद्र मोदी। और इस समय उस शख्स को, उसके कदमों को मजबूत करना है। मेरे भारत सर्वोच्च, मेरा भारत सर्वोच्च, मेरे भारत की सोच, देश की सोच, उसको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए कोई चूक मत जाना। कह दूं आखिर में, हम संत लोग हैं, हमारा निर्देश भी होता है, हमारा उपदेश भी होता है, हमारा संदेश भी होता है, और कभी कभी हमारा आदेश भी होता है। अब जो आपको ठीक लगे, हमारे उद्देश्य को समझो, निर्देश को समझो, संदेश को समझो, नहीं तो स्वामी धर्मदेव का आदेश भी है कि इस समय आप लोगों ने दिखा देना है। आज पहली बार इस मंच से इस बात को बोलते हुए कह रहा हूं कि अब तक जितने चुनाव हुए राव इंद्रजीत सिंह जी के, अब तक बहुत समय से लड़ रहे हैं, लेकिन एक नया इतिहास बना देना मेरे प्यारे, नया इतिहास बना देना। एक बार ये लगे कि आज तक इतने ज्यादा वोट जीत तो रहे हो, तो कोई बात नहीं, जो मंच पर भी कहा गया तो दोहराए। श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे, कोई शक शुबा नहीं। राव इंद्रजीत सिंह जी बन रहे, मैंने तो आपको बधाई दी है ना, ये कह के दी है, मैंने कहा ये 4 जून की बधाई है, 4 जून को जीत रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, उसमें तो कोई संदेह या कोई कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता है तो एक बात की, जिसको मैंने कहना चाहा कि एक तो सबसे ज्यादा सीटें पिछली बार से केंद्र की आनी चाहिए, और दूसरी बात राव इंद्रजीत सिंह जी, क्योंकि इनका ये लोकसभा क्षेत्र है, और इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज तक सांसद बनते हुए जितने ज्यादा मतों से जीते हैं, उससे 4 वोट फालतू आने चाहिए। तब मुझे लगेगा कि वास्तव में हमारे समाज में भी पूरी ताकत लगा दी है। आप लोगों से यही निवेदन है कि पूरी ताकत लगा करके, कल रात्रि में हमारा कार्यक्रम रेवाड़ी में है, और वहां भी सचिन मलिक वगैरह पूरे समाज का एक कार्यक्रम है। इस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं, और इस समय ये पूरा समाज सारी बातों को ताक पर रख करके, छोड़ करके केवल एक लक्ष्य में लेकर के चल रहा है कि मेरे देश का गौरव कैसे बढ़ने वाला है, मेरे देश का सम्मान कैसे बढ़ने वाला है, और हमारा नाम और प्रतिष्ठा, आपके नाम और प्रतिष्ठा भी बढ़ने वाली है। एकजुटता आपकी, आपका एकत्व, आपकी एकता, वो आपका परिचय देगी, आपके सम्मान को बढ़ाएगी। क्योंकि एक आपको भी याद रखा है, मैं माइक छुड़ेंदा थिया कदाई ना भूलसो, याद रखे सो तारी अपनी बोली के बोले ना, इस वास्ते ये गल आखियां गाल थोड़े कोड भी हो सकती है, लेकिन गाल सच्ची है। दुनिया मंदी है, जोरा को लख लानत है कमजोर, कमजोरों को कौन पूछता है? कमजोर की कहां पूछ होती है, और जोरावर कौन होता है? जहां एकता होती है। संघे शक्ति कलो युगे, कल युग में अगर सबसे बड़ी ताकत है तो संगठन की है। सब भूल जाना कई छोटी छोटी बातें परिवार में भी होती है, आपको भी हो सकती है, लेकिन इस समय मछली की आंख केवल एक नजर आनी चाहिए, 25 तारीख को वो कमल का फूल होगा। बस स्वर्णिम अक्षरों में बोला जाता है। ऐसे स्वामी महामंडलेश्वर जी, आपके चरणों में नमन। कह रहे थे स्वामी जी कि आपने जरूर बोलना है। मैंने कहा जी समय की परिधि है, समय की मजबूरी है, तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन स्वामी जी को मैं मना नहीं कर पाया। आज्ञा गुरु जी आपकी, सिर माथे मंजूर, अब तक मैं चुपका रहा था मैं भी मजबूर। हे ईश्वर रखना मेरी आज सभा में लाज, लाज आज रखना मेरी, हे प्रभु दीन दयाल शरणागत प्रतिपाल।
आज के इस आयोजन के हमारे महबूब नेता राव इंद्रजीत सिंह जी मंच पर संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री कमल यादव जी और हमारे पंजाबी समाज के अन्य गणमान्य नेता और मेरे सामने मातृशक्ति बुजुर्गों 22 बिरादरियों के मुखिया जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं उन्हें नमन करते हुए मैं इतना चाहता हूं, कहते हैं बदल के रंग को तस्वीर बदल देते हैं, कमाल से निकला हुआ तीर बदल देते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले बंदा पवन बदलने वाले को तकदीर बदल देते हैं, दिल बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, अच्छे अच्छों के हालात बदल जाते हैं, तुझसे तेरे आंसू न बदले बंदा पवन बदलने वाले के तो हालात बदल जाते हैं। अब समय आ गया बदलाव का। बदलाव का निकाय है कि जिस प्रकार कार्य निरंतर दम के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री बनाया है। इस समय आंधी को कोई रोक नहीं सकता, तूफान को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री ने हमें दिया है, हर राष्ट्र के नागरिक का कर्तव्य बन जाता है कि उस सपने को साकार करे। जहां तक पंजाबी समाज का प्रश्न है, राव साहब यहाँ पर हमारे बैठे स्वामी जी महाराज विभाजन विभीषिका जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने लगभग 2.5 वर्ष पूर्व लाल किला की प्राचीर से घोषणा की कि पूरे देश के सभी जिलों के अंदर 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस आयोजन किया जाएगा। और मुझे हरियाणा प्रांत के उस समय हमारे जो अध्यक्ष थे राज्य के श्री योगी धनखड़ जी ने मनीष ग्रोवर जी के साथ मुझे कार्यभार दिया। जब मैंने जाके 22 जिलों के अंदर हमारे पंजाबी समाज के अंदर युवा बच्चों को बताया कि विभाजन विभीषिका क्या है, ये हॉरर क्या है, ये त्रासदी क्या है, ये दर्द क्या है, जब उन्होंने इसकी जानकारी उन्हें मिली तो आज का युवा परिवर्तन, क्योंकि जो युवा अपने पास्ट को भूल जाता है तो उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो सकता है। धन्य है वो प्रधानमंत्री जिन्होंने हमारे पंजाबी समाज के दर्द को समझ करके उस जख्म के ऊपर उन्होंने मरहम लगाया। ऐसे शख्सियत को नमन करता हूं, वो तो देव तुल्य है। कहते हैं तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरण से देवता चल पहचाना जाता है। इस प्रकार के चरित्र के देव तुल्य नरेंद्र मोदी जी को आपके माध्यम से मैं आश्वासन दे रहा हूं कि पूरा का पूरा पंजाबी समुदाय 22 की 22 कुर्माओं की जो बिरादरी है, सबके प्रधान यहाँ बैठे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि पंजाबी समुदाय कांग्रेस के साथ चला गया है, ना गया है, ना है, इस समय जाएगा, ना भविष्य में जाएगा। हम कमिटेड हैं, हम आपको संकल्प देते हैं। राव साहब, जहां तक आपकी जीत का सवाल है, मैंने तो पिछले बार भी अब आपको याद होगा कि आप भी पंजाबी हैं, क्योंकि आपका जन्म 1950 के अंदर ये उस समय पंजाब था, हरियाणा 1966 में बना, तो आप भी पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूं, हर शख्स यहाँ पर बैठा पंजाबी है। उस पंजाबियत को नमन करते हुए मैं आपको पंजाबी समुदाय की ओर से आश्वासन देता हूं, पूरा आश्वासन देता हूं कि यहाँ कोई भी छल या कपट का व्यक्ति नहीं बैठा है। ये सब कर्मठ है, जुझारी है, जिन्होंने समाज के लिए अपना वर्चस्व त्याग दिया, लेकिन किसी से कुछ मांगा नहीं, आरक्षण तक नहीं मांगा। सरकार की जीडीपी के अंदर हमारा योगदान है, उद्योग जगत के अंदर हमारा योगदान है, खेल जगत के अंदर, फौज के अंदर और हमारी समाज सेवा के अंदर, राजनीति के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें पंजाबी समुदाय का योगदान ना हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी शाम देता हूं और आपको अपने पूरे समुदाय की तरफ से पूरे 22 की 22 बिरादरियों की ओर से आश्वासन देता हूं। मैं हालांकि छोटा हूं, लेकिन कहूंगा आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, विनयी भव, और आपकी श्रीमती हमारी भाभी को कहूंगा सुहागवती भव। धन्यवाद।